बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ फैज़ की अदालत में। ऐसे कई टॉपिक्स आते हैं जिसमें घरेलू मसाइल भी होते हैं मौजूद और ख़वातीन जो है उसके हवाले से जानना चाहती हैं। तो आज हमारे साथ जो मेहमान है, मैं सबसे पहले तो उनका तारुफ़ करवाऊंगी। हमारे साथ है एडवोकेट रज़िया अब्बासी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया में तशरीफ़ लाने का। हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर बात करेंगे जिस पे ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक लेकर आए, बड़ा आजकल जो देखा जा रहा है, शादियाँ हो जाती हैं, ख़वातीन को जो सबसे बड़े मसलो मसाइल आते हैं, चाहे वो शादीशुदा हों चाहे वो डिवोर्स के बाद, वो है नानफ़क़ा की जी, जिसमें उनके मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल आते हैं। तो सबसे पहले तो इसके हवाले से जानना चाहेंगे। देखिए, मेंटेनेंस के हवाले से बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लड़की की शादी हो गई, क्योंकि शादी हो गई, शादी के बाद वो अपने घर गई, मियाँ बीवी में झगड़ा पैदा हुआ, साथ रहते हुए तो मेंटेनेंस नहीं होता। इश्यूज जब पैदा होते हैं इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान, चाहे वो सेपरेशन हो, डाइवोर्स हो या ना हो, क्यों साथ रहते वो क्यों नहीं मेंटेनेंस कर सकती? नहीं, साथ रहते अगर वो नहीं उसे अफोर्ड कर रहा, नहीं पैसे दे रहा, तो फिर नहीं, वो तो खैर बात की बात ही, लड़की के अपने वैसे कर सकती है, केस पर भी कर सकती है, साथ रहते हुए तो नहीं हो, क्यों नहीं कर सकती है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत साथ रह तो सकती है ना, केस तो कर सकती है ना, बस केस कर सकती है, बस सही है, ठीक है, हाँ केस कर सकती है साथ रहते हुए। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत मेंटेनेंस का सूट औरत फाइल कर सकती है अपने हस्बैंड के खिलाफ, ठीक है। अगर शौहर ने उस मतलब ये बच्चे हैं उसके, वो अपना भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, अपने बच्चों का भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। उसके लिए बाकायदा उसे सूट फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में। सूट फाइल करने के बाद जब फर्स्ट हेयरिंग होती है तो उसमें एप्लीकेशन लगाते हैं। उस एप्लीकेशन के तहत जैसे ही हस्बैंड कोर्ट में आएगा, उसे कोर्ट से समन इशू होंगे, कोर्ट में अपीयर हो गया, एप्लीकेशन में ऑर्डर पास हुआ, ऑर्डर पास होने के फ़ौरन बाद जो है मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज मुझे बताइएगा कि ये सेपरेशन के बाद या डिवोर्स के बाद दोनों में कर सकते हैं? जी, दोनों में कर सकते हैं, लेकिन इसमें बच्चों का होना जो है इसमें वो लाजमी है। नहीं, सेपरेशन हो गया या डाइवोर्स हो गया तो लड़की को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ बच्चों का मिलेगा, सिर्फ बच्चों का मिलेगा। ओके, अगर वो साथ रहते हुए, अगर उसने ना खुला का केस फाइल किया है, ना उसके हस्बैंड ने मतलब उसे डाइवोर्स दिए, तो उस सूरत में वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। फिर वो प्रेजेंट पास्ट मेंटेनेंस एंड फ्यूचर मेंटेनेंस कर सकती है, दोनों क्लेम कर सकती है। ठीक है, इसके लिए भी सबूत वगैरह चाहिए होते हैं कोई? नहीं, उसके लिए तो मतलब एक लड़की को खुद पता होता है कि वो किस वक्त अपने शौहर के साथ रही, या उसने मारपीट के घर से निकाल दिया उसे, या वो खुद से चली गई है, तो वो सारी बातें तो एज ए प्रूफ लड़की के पेरेंट्स होते हैं। लड़की के अगर हस्बैंड ये बोले कि मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो मेंटेनेंस दिया हुआ है या मैं दे चुका हूं, अगर वो प्रीवियस फाइल करना नहीं, वो अगर उसने दिया हुआ है हस्बैंड ने, तो उसके पास प्रूफ होना चाहिए। अच्छा, कि उसने क्या मेंटेनेंस दिया। बाज़ औक़ात लोग TCS करते हैं, मनी ऑर्डर करते हैं, जिसके तहत उससे। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। जी, बच्चा अगर जो है वो हो गया 25 साल का या 23 साल का, ठीक है, और अब वो प्रीवियस मेंटेनेंस फाइल करना चाहती है, तो इतनी उम्र के बाद वो कर सकती है फाइल कि वो उसने बचपन से उसको जो है पाला और अब वो 23 साल का हो गया, अब उसे ख्याल आया कि मैं मेंटेनेंस फाइल कर दूं, तो कर सकती है इतने अरसे बाद? नहीं, इतने अरसे में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, क्योंकि टाइम बाढ़ हो जाता है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, ठीक है, ओके, अच्छा सही है। अब आप बताइएगा कि इसमें जो है किस तरह से वो फाइल करेगी केस, और बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए, क्या ये भी तयन किया जाता, जरा ऐसा बताइए। नहीं, उसमें ऐसा है कि बच्चे छोटे होते हैं, ज़ाहिर है उसे मतलब एक खर्चे की ज़रूरत होती है। मीन्स स्कूल जाते हैं बाज़ बच्चे स्कूल नहीं होते, बहुत छोटे जाते हैं, तो छोटे बच्चे के लिए दूध है और मतलब जो भी मतलब ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो खाते हैं, तो उसके तहत मेंटेनेंस दें। लेकिन मेंटेनेंस भी मतलब है कि उसकी जो भी उसका हस्बैंड है, उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। अच्छा, ठीक है। हाँ, पेइंग कैपेसिटी के लिहाज से मेंटेनेंस जो है कोर्ट डिसाइड, लेकिन देना होगा उसको फिर? जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है बात आती है कि जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से ही दिया जाएगा? जी, जितने बच्चे हैं। सेपरेशन अगर होती है तो मतलब है कि माँ को, उसकी वाइफ को नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चे उसके और डिवोर्स भी होती है तो भी उसी सूरत में? जी। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि अगर वो घर पर है
और फिर भी वो फाइल कर सकती अपने लिए, अगर औलाद नहीं है, अगर डाइवोर्स नहीं हुई है या मतलब कि खुला नहीं है, डाइवोर्स नहीं है, सेपरेशन नहीं है, वो उसी की मतलब जौजियत में है औरत, तो उस सूरत में वो कर सकती है अपना मेंटेनेंस। अच्छा, अगर औरत खुद अर्न करती हो, लाइक खुद कमा रही है वो, हाँ, तो फिर भी वो कर सकती है फाइल या नहीं? नहीं, वो अर्न कर रही है, उसकी अपनी सैलरी है या जो भी है, लेकिन सवाल जानना जरूरी है ना। इसलिए कि बच्चे जो है बाप का मतलब जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है। अच्छा, तो इससे अच्छा ये सवाल पहले इसका जवाब दें, फिर मैं अगला सवाल करती हूँ कि बच्चे की, हाँ ठीक है, वो हाँ, बच्चे बाप की जिम्मेदारी है और कानूनी तौर पे बाप बच्चों को मेंटेनेंस देने का राइट रखता है। अच्छा, बच्चे जो हैं जिस तरह एक लिमिट होती है ना, कि एक एज लिमिट है जिसमें जो है मेरे ख्याल में बेटा जो है वो कितने साल का होना चाहिए जो माँ के पास रहेगा, और बेटी कितने साल की? नहीं, वो आप वो चलिए बच्चों की कस्टडी के सिलसिले में ये टॉपिक अलग हो गया है मेंटेनेंस। ठीक है, नहीं, अगर इसमें भी वो शामिल हो सकती है चीज़ कस्टडी भी? क्या नहीं, मेंटेनेंस से एक अलग टॉपिक है, केस अलग है, और बच्चे की कस्टडी अलग चीज है। ठीक है, मेंटेनेंस अगर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि एक शख्स है, उसके इन केस आप ऐसे ले लें कि उसकी कोर्ट ने 10,000, 5,000, 6,000 जो भी XYZ मेंटेनेंस डिसाइड किया कि हर माह आपने देना है, प्रेजेंट मेंटेनेंस ये है, पास्ट मेंटेनेंस ये है। ठीक है, पास्ट उसने वो कोर्ट में जब ऑर्डर पास होगा तो ये कोर्ट में नज़ारत में जमा करवाएंगे पैसे। ठीक है, नज़ारत में औरत जाएगी, वहीं से अपना मेंटेनेंस बच्चों का जो भी है वो वहाँ से ले सकती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा कस्टडी पर भी बात करेंगे। आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं फैज़ की अदालत में, और अब हम बात करेंगे चाइल्ड कस्टडी पर। अच्छा, चाइल्ड कस्टडी के हवाले से जब जो है डिवोर्स हो जाती है मियाँ बीवी के दरमियान, सबसे जो बड़ा मसला जो पेश आता है वो आता है कि बच्चे कहाँ रहेंगे। इसके हवाले से ज़रा सा बताइएगा। अच्छा नाज़िया, आपका बहुत अच्छा सवाल है। डाइवोर्स के बाद बच्चे अगर माँ के पास है तो जो भी उसका फादर है बच्चे का, वो कोर्ट में केस फाइल कर देगा गार्जियन वार्ड का। ठीक है, वो ये कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा या अपनी जो भी पिटिशन है उसमें ये फाइल करेगा कि मुझे बच्चे की कस्टडी दी जाए। ठीक है, जब बच्चे की कस्टडी के सिलसिले में जब नोटिस जाएगा उस खातून को, उसकी वाइफ को, वो आके कोर्ट में मैं आपको कोर्ट का प्रोसीजर बता रही हूँ। कोर्ट में आके अपना जो भी है जवाब दाखिल करने के बाद फिर इसके बाद जब कोर्ट डिसाइड करेगी कि बच्चा किसके पास रहे, तो बच्चे की कस्टडी बाप को नहीं दी जाएगी, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ जो है नेशनल गार्डियन है। अच्छा, एज ग्रुप, लड़के की एज क्या होनी चाहिए? अच्छा, लड़के की एज अगर वो बहुत छोटा है तो वो उस वक्त तक माँ के पास रहेगा जब तक कि वो 7 साल का ना हो। 7 साल का। और लड़की? और लड़की जब तक बालिग ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, इतनी उम्र में, इतनी एज में क्या ये बच्चे फैसला कर सकते हैं कि उनको माँ के पास रहना है या बाप के पास? नहीं, इतने छोटे बच्चे फैसला नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये इतनी उम्र में माँ के पास ही रहेंगे और बाप को नान नफका देना पड़ेगा। जी ठीक है। अच्छा, अब बच्चे जब जो है बड़े हो जाते हैं जी, तो फिर क्या बच्चे डिसाइड करेंगे या फिर भी मतलब उनको इतना हकूक मिल जाते हैं या नहीं? जी जी, बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि बच्चे मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं कि वो कि माँ के पास रहना है या बाप के पास रहना, तो उस सूरत में जो हस्बैंड होगा वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि बच्चा मेरा इतना मतलब 7 साल का हो गया है, लिहाजा मुझे इसकी कस्टडी दी जाए। तो उस सूरत में कोर्ट बच्चे से भी पूछेगी कि आप किसके पास रहना चाहते हो, माँ के पास या बाप के पास। अगर वो कहता है कि मुझे माँ के पास नहीं रहना तो बाप को कस्टडी दे देंगे, और बाप के पास नहीं रहना तो वो ऑलरेडी माँ के पास रहेगी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक सवाल और इसमें एक मिनट, और इसमें बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोर्ट देखते हैं कि बच्चे को अच्छा माहौल कौन प्रोवाइड करेगा। पूछना चाह रही थी। हाँ, अच्छा माहौल के साथ साथ उनको जो है उनकी तरबियत, तालीम कैसे होगी? जी, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। उनकी एजुकेशन है, उनका घर का माहौल है कि बाप
अच्छा प्रोवाइड कर सकता है या माँ प्रोवाइड कर सकती है, कोर्ट डिसाइड करेगी। फिर जहाँ बच्चों को अच्छा माहौल मिलेगा और बच्चों की मतलब एक क्वालिफिकेशन पे किसी चीज़ पे कोई ऐसा इशू खड़ा नहीं होगा तो उसी को फिर कस्टडी दी जाएगी माँ को, अगर उसने अच्छा माहौल दिया तो। ठीक है जी। अच्छा, इस सूरत में कि वालिद के पास ज़्यादा जो है सहूलियात नहीं है, तो ये जो है ये भी सबूत के तहत ही उनको प्रोवाइड किया जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वालिद के पास सहूलियात नहीं है और उसने दूसरी शादी कर ली, तो फिर सौतेली माँ की सुपुर्द तो नहीं किया जाएगा बच्चों को, लिहाजा उस सूरत में भी फिर कस्टडी नहीं दी जाएगी। उस सूरत में भी लेकिन नाल नफका जो है वो तो उसका राइट है, प्रोवाइड वो करेगा ही करेगा। नहीं, आजकल खवातीन को नहीं पता होता, वो फिर खुद ही मेहनत कर रही होती हैं, खुद ही काम कर रही होती हैं और उनको जो है कोई आइडिया नहीं होता कि वो नाल नफका कैसे वो जो है वो लें, तो वो जो है फिर वो ये सोच रही होती है कि अब हमें काम किस तरह करना है, वो आगे जॉब के लिए फिर वो ढूंढ रही होती है। फिर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर वो जॉब करने के लिए जाएंगे तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, तो इसलिए नाल नफका जो है वो उसको जरूर, जिसे हमने पहले इसलिए नाल नफके का हमने किया सब्जेक्ट, ताकि खवातीन को पता चल सके। जी। अच्छा, इसके अलावा ये कि अगर जिस तरह खातून खुद उसके पास नहीं है रकम या उसके पास बच्चों को संभालने के लिए, लेकिन उनके फैमिली वाले या वालिद साहब उनको सपोर्ट करते हैं, तो ये भी उनके लिए प्लस पॉइंट होता है। मतलब लड़की के पेरेंट्स की लड़की के जी। हाँ, मतलब कि पेरेंट्स तो करते ही हैं लड़कियों के लिए, तो ये भी उसके लिए प्लस पॉइंट है कि उनको जो है अच्छा, ये जो मैंने सवाल किया था कि बच्चा जो है वो किस उम्र में जाकर जो है वो ये कह सकता है कि हाँ मैंने अपना मतलब फैसला खुद वो कर सकता है कि मैंने माँ के पास रहना है या बाप के पास? 7 साल के बाद बच्चा कर सकता है, लेकिन लड़की की कस्टडी तो नहीं दे सकते हैं बाप को जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। ठीक है, ओके। और चाहे जो है वो वालिद साहब जो है वो चाहे उसके ऊपर उनके केस भी करना चाहे कुछ भी, लेकिन वो नहीं उनको मिल सकती, नहीं मिल सकती। ओके। अच्छा, इसके अलावा आप क्या और बीच में शामिल करना चाहेंगे? किस सिलसिले में? कस्टडी के सिलसिले में? कस्टडी के सिलसिले में यही कि अगर शौहर ने दूसरी शादी कर ली तो कोर्ट किसी सूरत में सौतेली माँ के हवाले बच्चों को नहीं करेगी। और रहा मतलब कि उसकी इन्वायरमेंट की बात आ गई सारी कि क्या माहौल प्रोवाइड करेंगे, अगर बाप के पास इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, वो अच्छा माहौल नहीं दे सकता, माँ उसकी जो वालदा है उसके वो मतलब वेल अफोर्ड किस्म के लोग हैं और अच्छा माहौल, अच्छी एजुकेशन, तो फिर ज़ाहिर कंटिन्यू माँ के पास ही रहेगी। अच्छा, इस पे जो है क्या सबूत चाहिए होते हैं कि माँ के पास अच्छा माहौल मिलेगा या बाप के पास अच्छा माहौल मिलेगा? इसके लिए भी सबूत है, केस दोनों एक दूसरे पे करना चाहते हैं तो देखिए कोर्ट जो है वो सारे सबूतों की बिहाफ पर ही फैसला करती है। सबूत होना चाहिए। माँ अगर कहीं जॉब करती है तो कहीं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है या प्राइवेट में है तो उसका कोई ना कोई प्रूफ तो होगा उसके पास। अच्छा, तो इसलिए इस हवाले से मैंने पूछा कि खवातीन को अगर बहुत अपने लिए केयरफुल रहना पड़ता है, जी हर लिहाज से जो है ना एहतियात करनी पड़ेगी फिर उनको कि कोई नेगेटिव सबूत ना इकट्ठा हो। और इसी तरह ही वालिद साहब को भी अपना जो है, अगर मतलब वालिद साहब है वो जॉबलेस हैं, कोई काम भी नहीं करते, तो वो कहाँ से फिर वो बच्चों को पाल? बिल्कुल ही डिफरेंट ही बात हो जाएगी। अच्छा, फिर तो नाल नफका भी नहीं दे सकेंगे? हाँ, वो भी नहीं दे सकेंगे। उसके लिए भी फिर एक लंबा प्रोसीजर है उसका कोर्ट का, फिर उसे सजा देते हैं, ये वो काफी सारा लंबा प्रोसीजर है। सजा भी हो सकती है बिल्कुल, अगर नाल नफका नहीं दे रहे, सजा भी इट्स नॉट सो इजी। जो लोगों ने बड़ा आसान बना लिया, इतना आसान नहीं है ये। जी, आसान नहीं है। नाल नफका ना दे, उसके लिए फिर जजमेंट पास होने के बाद या डिक्री होने के बाद हम एग्जीक्यूशन में जाएंगे। एग्जीक्यूशन में बाकायदा उसे सजा दी जाती है। ठीक है, ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट आज की गुफ्तगू भी रही है। तो हम ये चाहते हैं कि आप कानून के ज़रिए अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकें, आपको पता हो कि कौन सा लॉ कहाँ पर किस तरह से हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आपको अपने हवाले से, अपने कानून के हवाले से नहीं पता होगा, ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल तरीके से इंसान गुजारता है, बड़ी मुश्किलात उसके सामने आती हैं। इन मुश्किलात का हल कानून के ज़रिए ही हल हो सकता है। अपने आप को मजबूत बनाएं। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।